हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टेनो लिपि के बारे में बात करेंगे। जो स्टेनो लैंग्वेज है वो हम कितने समय में सीख सकते हैं। अब जो आगामी एग्ज़ाम्स हमारे आ रहे हैं, जैसे राजस्थान में बात करें RSMSSB स्टेनो का एग्ज़ाम आ रहा है, तो क्या उसमें स्टेनो हम सीख जाएंगे, तब तक सीख जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। देखो, आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें कड़वी लग जाए। कड़वी लग सकती है, लेकिन आपके भविष्य के लिए रामबाण होगी। आप जो डिसीजन, जो निर्णय लोगे आगे चलकर इस वीडियो को देखने के बाद में, वो आपकी लाइफ को बदलेगा। कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। आपकी सरकारी नौकरी ही लगेगी, उसमें आपके नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ें मैं आज आपको स्टेनो को लेकर बताने वाला हूँ, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी। RSMSSB स्टेनो की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेनो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे कि आपको स्टेनो सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए, किसको सीखना चाहिए, किसको नहीं सीखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि स्टेनो कौन सीख पाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि क्या मैं स्टेनो सीख सकता हूँ, क्या इतना समय बचा, सीख लूँ क्या, सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि ये स्टेनो कौन सीख पाता है, इसमें क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, कितना हमको समय लगता है। इनके बारे में हम सारी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेनो कौन है जो नहीं सीख पाएगा, किसके दिक्कत, क्या क्या दिक्कत आएंगी। अगर आपके साथ ये समस्याएं हैं तो आप स्टेनो नहीं सीख पाओगे, कोई ना कोई दिक्कत आएगी। अगर आपने स्टेनो में अगर एक बार आप घुस गए हो तो कुछ नियम्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करोगे। जैसे रोजाना अगर आप समय नहीं देते हो, आप स्टेनो नहीं सीख पाओगे। ध्यान देना, अगर आप रोज समय नहीं दे पाते हो कि 2-5 दिन कर लिए 10 दिन गायब, 2-5 दिन कर लिए 10 दिन गायब, अगर आप ऐसे वाले स्टूडेंट हो तो आप स्टेनो नहीं सीख पाओगे। एटलीस्ट आप में होना चाहिए कि मेरे को स्टेनो सीखनी है तो सीखनी है। एक डेडिकेशन पावर होता है हर चीज़ में, वो डेडिकेशन पावर आपको स्ट्रोंग बनाता है, आपको उसमें सफलता मिलती है। जो भी आप काम करते हो उसमें सफलता आपको मिलती है। बाद में कर लूँगा, टाइम पड़ा है, एग्ज़ाम आएगी तब कर लूँगा, स्टेनो ही तो हो जाएगी, निकल जाएगा, पेपर निकाल लेता हूँ पहले, इस तरह के जिसके ख्यालात आते हैं ना, वो पिछड़ता जाता है। हलवा थोड़ी है ये, हलवा नहीं है। यहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा। आधी सीख के छोड़ देना। कई स्टूडेंट्स मिलेंगे स्टेनो आती है कि यार आती तो है लेकिन मैं बीच में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया यार? ऐसे ही छोड़ दिया यार। जहाँ आपने आधा रास्ता पार कर दिया, आप सोच के देखो, आपको 500 किलोमीटर जाना था, आप 250 चल गए और अब 250 से आप वापस आ रहे हो, तो क्या आपको वापस आने के लिए भी 250 नहीं चलना पड़ेगा क्या? समय तो बर्बाद हुआ ना आपका। तो आधा अधूरा अगर आप काम छोड़ के चलोगे तो उसमें एक तो आपका समय बर्बाद हुआ, एक आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी। किसी भी काम को जब आप करने बैठोगे तो ये होगा कि यार मेरे से तो क्या पता होगा नहीं होगा। तो आधा अधूरा कभी किसी चीज़ को नहीं छोड़ना। अगर आपने आधी सीख ली तो उसको छोड़ना नहीं है। उसमें ऐसे लगो कि उसमें परफेक्ट आप बनो, महारत आप उसमें हासिल करो। तरीके से डिक्टेशन ना करना। थोड़ी सी डिक्टेशन ले ली, बीच में बंद कर दी, कोई आ गया, ऐसे बैठे हो, कहीं भी बैठ गए हो, 2 मिनट की करी, कोई फ़ोन बज गया, वापस उसको छोड़ दिया। अगर तरीके से अगर आप डिक्टेशन नहीं करते, तरीके से मतलब है कि अगर कोई भी आप डिक्टेशन ले रहे हो, एक आपकी अच्छी पोजीशन है, उस पोजीशन में आप बैठे हो, जो भी आपकी डिक्टेशन है 5 मिनट की, 7 मिनट की, उसको पूरा आपने लिखा। उसके बाद आपने उसको पढ़ा, क्या क्या मिस्टेक्स हुई, क्या क्या गलतियाँ हुई, उसको गोला लगाया, उनकी प्रैक्टिस की, कोई शब्द चीन है उनकी प्रैक्टिस की। ये सब करने के बाद में वापस उस डिक्टेशन को किया, वापस उसको पढ़ा, क्या क्या मिस्टेक्स आई, इसके बाद में वापस किया। ऐसे एक ही डिक्टेशन को जो 4-4 5-5 बार करता है ना, परफेक्ट बन जाता है वो। एक सिंगल शब्द उसका गलत नहीं होता है। हर कहीं से स्टेनो सीख लेना। कई क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब पे गए, आज इससे स्टेनो सीख ली, कल उससे सीख ली, परसों। देखो, ये जो स्टेनो जहाँ से एक बार आप सीख रहे हो ना, मेरा ये मानना है आप कहीं से भी एक बार सीख रहे हो, जहाँ से आपने सीखना शुरू किया ना, उनको मत छोड़ो, आप उसको पकड़ के रखो। आप कहीं से किसी भी टीचर से आप स्टेनो सीख रहे हो, एक बार आपने सीख ली, महीने 2 महीने उससे सीख ली, तो उसको आप रेगुलर रखो। जब आप कहीं से भी स्टेनो सीखते हो तो पहले पता कर लो कि हाँ, जैसे स्टूडेंट जैसे पता करते हैं क्या है, कैसा पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते, वो पहले आप पता कर लो। बाद में ये मत करो कि 1 महीने यहाँ से सीख ली, 1 महीने वहाँ से सीख ली, 1 महीने वहाँ से सीख ली। सबका तरीका अलग होता है।
कोई आपको कैसे बताएगा, कोई इसका आपको कैसे बताएगा। तो जहाँ से आप सीख रहे हो ना उसको रेगुलर आप रखो, वहीं से आपको स्टेनो बनना है, स्टेनोग्राफर वहीं से आपको निकालना है जहाँ से भी आप सीख रहे हो। बदलाव नहीं होता इसमें, ऐसे नहीं कि आज यहाँ से कल वहाँ से, वहाँ आपकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, सफलता नहीं मिल पाती है आपको। हिंदी पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। देखो हिंदी की बात कर लो या इंग्लिश की बात कर लो, हिंदी स्टेनो तो हिंदी में ध्यान देना है, इंग्लिश स्टेनो तो इंग्लिश में ध्यान देना है। जैसे हिंदी में आप जब स्टेनो लेते हो, आप लिख रहे हो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब आपको न्यायाधीश में ये नहीं पता है छोटी मात्रा आएगी बड़ी मात्रा आएगी, दिक्कत आएगी फिर आगे चल के। हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, कोई भी नाम आ गया आपके, तो वो नाम आगे कोई शब्द आगे वो शुद्ध कैसे लिखे जाते हैं, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। कहाँ मात्रा आएगी, कहाँ मात्रा नहीं आएगी, ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, ये आगे चल के बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्योंकि आप जब लिखोगे काफ़ी सारा, जब आप लिख लेते हो तो छोटी छोटी गलतियाँ कर करके ही इन गलतियों से जो सीख जाता है ना, जो गलतियों से सीख जाता है, जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता डैश पिता, तो ये चीज़ें जब आप लिखोगे तब सीखोगे। हमारे पास कई तरह के काम होते हैं, अब हैं के बिंदी आएगी, है के ऊपर जो बिंदी आती है वो आएगी, होते हैं क्योंकि प्लूरल हो गया इसलिए आएगी। तो जब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जब आप सीखोगे, हिंदी आपकी शुद्ध करोगे, तब जाके आप स्टेनोग्राफर बन पाओगे। ऐसे नहीं है कि स्टेनो में तो 100-120 की स्पीड आ गई, लेकिन जब आप उसको लिख रहे हो हिंदी में तब आपसे गलतियां हो रही हैं। गलतियां नहीं सुधारोगे तो दिक्कत है। एक गलती सुधारने का तरीका ये भी है कि आप अखबार डेली पढ़ा करो। अखबार पढ़ोगे तो आपके वो दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ ये शब्द ऐसे लिखा गया था, ये ऐसे लिखा गया था, उससे भी आपकी गलतियाँ सुधरेंगी। एक अच्छी हिंदी की किताब भी अपने पास रखो जिससे आप उसको देख सको इस शब्द सही कैसे लिखा जाता है। कंपटीशन ना करना भी एक बड़ी भूल होती है। कंपटीशन किया करो, जैसे कि हाँ हम दोनों ने साथ शुरू किया है, मैं इससे आगे निकलूँगा। आगे निकलने की भावना हमेशा रहनी चाहिए। किसी से हमको ईर्ष्या नहीं करना, किसी से कोई जलन नहीं रखनी कि हाँ इसको तो ये आता है, वो ये नहीं रखना, ये भाव नहीं रखना। लेकिन एक कंपटीशन जरूरी है। मन में ये होना चाहिए कि मेरे को आगे निकलना है, या आगे खुद से ही हमें निकलना होता है। जैसे आपका साथी है, उससे आप आगे निकल रहे हो तो आप एक खुद से ही आगे निकल रहे हो। जैसे आप सीख रहे हो, आपका दोस्त सीख रहा है, आपकी भी 70-80 की स्पीड है, उसकी भी 70-80 की स्पीड है, दोनों साथ साथ अच्छा चल रहे हो, अच्छी बात है। वो नहीं चल रहा हो, आप चल रहे हो, अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने बारे में सोचना है कि वो करे नहीं करे, उसकी अलग परिस्थितियाँ होंगी, मेरी अलग परिस्थितियाँ हैं। उसको कुछ नहीं बनना होगा, मुझे बनना है। उसको नौकरी नहीं लगना होगा, मुझे नौकरी लगना है। ये चीज़ें, इस तरह की भावना रखोगे, आप बहुत अच्छे जल्दी सीख जाओगे आप इन चीज़ों को। उसके बाद बारे में बात करेंगे कि कौन जल्दी सीख पाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो इससे पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी आपके जैसे राजस्थान में एक एग्ज़ाम है, RSM SSB स्टेनो वाला एग्ज़ाम है। अभी मार्च एंडिंग हो गया, अब अप्रैल से हम बात करेंगे। आप देख लो अप्रैल से लेकर आराम से आपको दिसंबर तक तो पूरा मिल जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने तो ये पूरे मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा ही आपको टाइम मिल जाएगा। क्या मैं अब से शुरू करूँगा तो सीख जाऊँगा क्या? 100% आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आप नियमित रहोगे तो सीख जाओगे। ऐसे नहीं है कि आपने अब कर लिया, 2 दिन बाद सोचो अरे नई वैकेंसी आ गई उसकी तैयारी कर लेता हूँ, 2-4 दिन वापस किया, अरे लेब असिस्टेंट आ गई, अरे पटवारी आ गई मेरे तो, अब तो मैं पटवारी में जाता हूँ। ना पटवारी के रहोगे ना स्टेनो के रहोगे। इसमें तो वही बादशाह बन पाता है जो नियमित रहता है, रेगुलर रहता है, टारगेट बना लेता है, ये तो ये चाहिए तो यही चाहिए वो। तो इसमें जैसे आराम से आपको 9 से 10 महीने तो इतने तो आराम से मिल जाएंगे आपको जब आपका स्टेनोग्राफ एग्ज़ाम होगा। अब 9-10 महीने अगर आप रेगुलर रह गए, चीज़ों को रेगुलर सीखा है आपने, आपको लोग बोलेंगे 2-2 5-5 10 साल लग जाती हैं। लगती होंगे, आपको नहीं लगेंगी। जिनको 2-2 5-5 10 साल लग जाते हैं ना, उन्होंने ऐसे ही 2-2 5-5 10 साल निकाले हैं। समय नहीं दिया, बीच बीच में छोड़ा होगा चीज़ों को। जो रेगुलर नियमित रहता है उसके लिए 9 महीने 1 साल इनफ होती है। इतने समय में 100 की स्पीड तक पहुंचा जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहाँ, जब आप नियमित रेगुलर रहते हो। लेकिन अगर आपने जीवन में 1000 लफड़े पार रखे हैं कि मेरे को तो ये भी करना है वो भी है, ये दोस्त आ गया वो आ गया, यहाँ पार्टी करनी है वहाँ ये करना है, तब तो पार नहीं पड़ेगी भाई साहब, तब तो मत घुसना इसमें आप। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं स्टेनो है, स्टेनो सीख ली, साथ साथ मैंने सिलेबस पढ़ लिया, ये काम कर लिए, तब आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तब आप सफलता प्राप्त कर लोगे। अब कौन कौन जल्दी सीख लेता है इसमें?
रोजाना समय देने वाला। एक चीज़ है उसको लेकर बैठा है, कोई भी सीख रहा है, जैसे शुरू कर दिया कै तो बार बार लिख रहा है कै 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 कै, एक दो पेज भरे, फिर खे खे खे, इसके एक दो पे गए 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 गए, इसके एक दो पेज भरे, ऐसे ऐसे करके नियमित रेगुलर चल रहा है सारी। ऐसे इसमें भागने वाला सक्सेस नहीं होता है, आगे निकलने वाला सक्सेस नहीं होता है। इसमें जो चीज़ें क्लियर करके आगे निकलने वाला होता है वो जल्दी सीख जाता है, जल्दी बनता है। जैसे आपने क ख गड़े सीखे, दो दो पेज भरे, ठीक है, फिर कै का की इसके भी पेज भर रहे हो, कै का की कू खे खा, एक भाषा ही तो, एक लैंग्वेज ही तो है। ये क ख गड़े सारे कर लिया आपने, फिर आप धीरे धीरे डिक्टेशन में आ रहे हो। तो जो तरीके से चलता है, जो सीधे रास्ते चलता है, वो बहुत आगे तक जाता है। नया सीखने की आप में एक उत्सुकता होनी चाहिए, यार मेरे को नया सीखना है, आगे चलकर क्या होगा। ऐसे होता है ना कि अगला एपिसोड क्या आएगा, तो आपके स्टेनो में से होगा ना, यार अगला एपिसोड क्या होगा। वो बहुत अच्छा सीख पाता है। इसमें लिखने की हैबिट होनी चाहिए और उत्सुकता होनी चाहिए, यार आगे चल के क्या होगा, आगे क्या आने वाला है, आगे क्या क्लास होने वाली है, उसको बड़ा मज़ा आ जाएगा। डेडिकेशन पावर रखो, करना है तो करना ही है, बात ख़त्म। ये करना है तो यही करना है। टाइपिंग को साथ साथ लेकर चलना है। हिंदी की स्टेनो तो हिंदी की टाइपिंग को लेकर चलो, इंग्लिश की स्टेनो तो इंग्लिश को लेकर चलो। ऐसे मत सोचना कि टाइपिंग में कोई फेल होते हैं क्या, बड़े बड़े धुरंधर टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। टाइपिंग कोई हलवा थोड़ी है। आप हिंदी एक बार टाइपिंग, आपको हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, एक बार अपने नज़दीक में कोई भी टाइपिंग सेंटर उस पर चले जाना और हिंदी की टाइपिंग करना। आप किसी से मत पूछना, केवल आप खुद ही करके देखना एक बार टाइपिंग, आपको पता लग जाएगा वाकई में टाइपिंग क्या चीज़ है। तो इसको टाइपिंग को ऐसे मत समझ लेना, टाइपिंग को भी समय देना है। ज़्यादा ना दे पाओ तो डेली एक दो घंटा दे दिया तो इतने में पार पड़ जाएगी, क्योंकि अभी टाइम है। कंपटीशन रखो, कंपटीशन रखोगे आगे बढ़ोगे। नए शब्द चिन्ह सीखना, जब आप स्टेनो सीख जाते हो, स्टेनो आपने पूरी सीख ली, अब धीरे धीरे अपने शब्द चिन्ह भी उसमें सीखो। जितने आप शब्द चिन्ह सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। छोटे छोटे शब्दों को करना है, कोई बड़ा शब्द आ गया उसको छोटा कर दिया, ये चीज़ें जब आप सीखोगे ना, तब आप उसमें जल्दी उसमें कैच करोगे। एक तो कोई पूरा ही नाम लिखता है, एक उसको शॉर्ट कर दिया। जैसे मेरे को लिखना है न्याय, तो मैंने ऐसे लिख दिया न्याय। अब मेरे को लिखना न्यायालय, तो मैंने ऐसे कर दिया न्यायालय। अब मेरे को लिखना न्यायाधीश, तो मैंने ऐसे कर दिया न्यायाधीश, ऐसे बना दिया इसको। तो जो छोटे छोटे इनकी पकड़ जरूरी होती है। एक दो बार प्रैक्टिस कर ली, दो चार बार लिख दिया न्याय न्याय न्याय, और डिक्टेशन में चले लिखा ही नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया भाई? प्रैक्टिस नहीं है आपकी ढंग से अच्छे से, और जब प्रैक्टिस नहीं है तो शब्द तो छूटते ही हैं। अब वो बात करें कि मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ, उसके बारे में बताऊँ। देखो, मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि ये जो आप सीख रहे हो यहीं से सीखो। जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से सीखो। अगर आपके कोई नज़दीक में स्टेनो की क्लास है, आप वहाँ से सीखो, जो आपको अच्छा लगे। मुझे आपको केवल एक रास्ता दिखाना है, उस रास्ते पे चलना कैसे है, कैसे नहीं चलना, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, एक मार्ग बता सकता हूँ कि ऐसे आप चलोगे सफलता पालोगे। अब आप इसमें घूमते फिरते, नाचते खेलते कूदते जैसे भी जाते हो वो आपकी मर्जी है, एक रास्ता दिखाना मेरा काम है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आप डेनिल क्लासेज की जो ऐप है प्ले स्टोर पे मिलेगी, उसमें आप जाओगे, उसको ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में जब आप जाओगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा, हिंदी स्टेनो जेएन लिपि नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा। जैसे ये कोर्स मिलेगा आपको, हिंदी स्टेनो जेएन लिपि, जिसमें आप खूब कोर्स दिखेंगे, ये वाला दिखेगा, हिंदी स्टेनो जेएन लिपि ऑनलाइन क्लासेज। अब इस कोर्स में क्या है, आपकी ये क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है, इसमें सारी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें आपकी हिंदी स्टेनो जेएन लिपि सारी क्लासेज आपकी इसमें हो चुकी हैं। एक सेकंड, जैसे क्लासेज आपको दिख रही हैं ऐसे कंप्लीट इसमें सारी क्लासेज, बेसिक सारी क्लासेज इसकी आपकी वहाँ पर हो चुकी हैं। वो मैंने अभी कंप्लीट आपको करवा दी हैं। लगभग 33-34 के आसपास क्लासेज हैं, जहाँ पे आपके बेसिक्स की क्लासेज हो गई। अब एडवांस क्लासेज चल रही हैं आपकी वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। और अभी भी मैंने उसमें प्राइस कम ही कर रखी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, सर इतना तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। देखो, आप जब ऑफलाइन सीखने जाते हो ना, तो महीने के 1000-1500 रुपये आप देते हो। यहाँ पे ऑनलाइन पे केवल आपके 1000 रुपये लग रहे हैं। 1 साल तक आपके एक कोर्स रहेगा, 1 साल की इसमें वैलिडिटी आपके रहती है। आपके पास घर बैठे सारी सुविधाएँ हैं। ऐप में गए, सारी क्लासेज आपने देख ली। सारी क्लासेज देखनी नहीं है, लेकिन पहली क्लास देखी, उसका होमवर्क कंप्लीट किया, दूसरी देखी, होमवर्क कंप्लीट किया, तीसरी देखी, कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, वहाँ पे नंबर दिए हुए, उस नंबर पे हाथों हाथ मैसेज कर दिया, ये समस्या आ रही है, हाथों हाथ समाधान हो जाएगा। मतलब आपके पास घर बैठे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई भी समस्या आएगी उसका वहीं पे समाधान हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत आएगी। ये सीखने के बाद में यहीं पे आपको डिक्टेशन मिलेगी, सारी चीज़ें आपकी स्टेनो से संबंधित जो है सारी चीज़ें मिल जाएगी।
स्टेनो का कोर्स मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ऑनलाइन भी करवा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी आपके कुछ क्लासेस रहती हैं करंट अफेयर वगैरह की। बाकी कंप्लीट कोर्स आपको ऐप में मिल ही रहा है, जहाँ आपकी नई ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं अभी, जिसमें 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आगे की क्लासेस आपको नियमित मिलती रहेंगी। तो इस तरह से अगर आपको स्टेनो के फील्ड में घुसना है तो सारी चीज़ें लेकर चलना आप। देखो, महान वही बन पाता है जो नियमित रेगुलर रहता है, अपने कार्यों से जी नहीं चुराता है। ऐसे नहीं कि आज ये कर रहा हूँ कल वो कर रहा हूँ, आज पटवारी बन गया कल स्टेनो बन गया परसों एलडीसी बन गया। रोज जो चेंज करता रहता है ना, वो सफलता प्राप्त नहीं करता है। जिसका ऐसे बोलते हैं ना, मन बदलता रहता है वैकेंसी देख के, कभी सफलता हासिल नहीं करेगा। टारगेट जिसका फिक्स रहता है वो सफलता हासिल कर लेता है। तो ये जो मेरी बातें हैं, इनको आप गांठ बांध लो। आज से सीखोगे 101% बोल दूं, 100% सीख जाओगे। नियमित रेगुलर आपको रहना है, रेगुलर आपको ये सारे काम करने हैं, सीख जाओगे आप। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, वहाँ पे भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ आपको। धन्यवाद।